ठीक है, आप सबको पता है ना, हम लोग जिस बिजनेस में है वो 208 वीक का बिजनेस है। तो आज ना मैं अकेला भी नहीं हूँ इस एसोसिएशन का पार्ट। ठीक है, आप देखोगे आपके अप्लायंस को ना, राजेश, ठीक है, तिरपल राजेश है। ठीक है, तो दुबई के एसोसिएशन से आप मिलना चाहते हो ना। लेकिन आज पता है बात कौन करेगा? आज बात वो लोग करेंगे जिनमें, आज बहुत सारे लोगों का दिन है। हम लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तब हम सोचते हैं ना कि एक दिन एक ड्रीम कार खरीदेंगे जिसके आगे 4 छल्ले लगे होंगे। और देखो, मैं अगर मेरी बात करूं तो ये दिन जब आता है ना, तो ऐसा है जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उस दिन ना सारी थकान मिट जाती है जितने दिन आते हैं। ठीक है, उसी को बुला पूछ। तो भाई देखो, आज उनसे ही बात करें। आज सबने देखा एक न्यू कार आई है अपनी फैमिली में, सबने देखा है नहीं? देख, कोई ऐसा जिसने उसके अप्लाई ने वहां तक पहुंचाया नहीं है उसका फोटो? आप में से ऐसा तो नहीं है कोई? ठीक है, अब देखो इसमें 1000 लोग कंप्लीट हो गए। आपको बोला पहले आओ पहले पाओ ना, ठीक है, वो वाली बात हो गई है। तो पहले तो हम लोग वीडियो देख लेते हैं एक बार कि जब कार आती है ना खुशी कैसी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में ना एक ही कार का फोटो डलता है, बस एक ही कार का। और उस दिन ना पेरेंट्स आते हैं साथ में। ठीक है, पेरेंट्स आते हैं तो हनुमान से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग लेकिन सबसे पहले फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे। यस, वीडियो ये भी। वीडियो लोग जो आगे नहीं है तू, देंगे वही सलामियां, दिल थाम के जहां देखे, कहते थे लोग जो आगे नहीं है तू, देंगे वही सलामियां, दिल थाम के जहां देखे, कहते थे लोग जो आगे नहीं है तू, देंगे वही सलामियां, दिल थाम के जहां देखे। ठीक है, तो देखो अब एक्चुअली क्या है, एक दिन में एक ही कार खरीद सकते हैं ना। अब एक ही दिन में सारी ले आएंगे, वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी और बहुत सारे लोग लाइन में जो इसी महीने में आने वाली है ना। ठीक है, तो अगला जो लाइन में है उसकी एक बार फोटो देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात भी करेंगे उन लोगों से। नेक्स्ट कौन है? हेमराज, फोटो। ठीक है, ये आने वाली है। अभी आप देख लो, तो चेहरा और एक कार। ठीक है, ये पिक्चर अभी रिलीज होने वाली है, टेल। तो पिक्चर रिलीज होने से पहले वो आता है ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेलर आता है, ट्रेलर। ये ट्रेलर है। ठीक है, अगला ट्रेलर और दिखाओ एक। ठीक है, ये बाकी है जनवरी में। तो इस साल ना 50 कार आने वाली है, 50। ठीक है, काफिला तो फिर लंबा होना चाहिए ना। ठीक है, 50 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 50 कार इन 2025। ठीक है, 50 गिनते जाओ आप। ठीक है, बात करें कैसा लगता है जब एक गाड़ी आती है इस बिजनेस उस पर्सन से। हनुमान जी को लाओ, पोस्ट बनाओ।
गुड मॉर्निंग भाई। यस, गुड मॉर्निंग हनुमान जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यस यू। हनुमान, आप कोई बात करनी है। सबसे पहले तो आप क्या करते थे, क्या करते हो, अभी कहाँ से बात कर रहे हो, और ये गाड़ी का कैसा अनुभव रहता है, क्यों लानी चाहिए ये कार? ओके, यस। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑलमाइटी गॉड, जिसकी वजह से एक खूबसूरत जीवन मिला। और उसके बाद ये पेरेंट्स जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है, कि जॉब लग जाए तैयार करके, और इसके बाद ये बिजनेस मिला। थैंक यू सो मच वो रेफरल अप्लायंस जिन्होंने बिजनेस दिया। और इसके बाद थैंक यू सो मच माई, ठीक है, वर्किंग अप्लायंस। आप वन डे से आप ही रहे हैं सर, मेरे प्लान से लेकर अब तक। तो इसके बाद थैंक यू सो मच आप बीसी अप्लायंस, विष्णु भाई, देन अतर भाई, और बाकी की अगर बात करें तो आवर फाउंडर, ठीक है, बी पार्टनर नॉमिनी ब्रजेश भाई। तो बात करते, मेरा नाम हनुमान है और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि जो बात करते हैं कि शुरुआत। मान आपको रेफर किए, उसकी भी थोड़ी कहानी बताओ कि आपको साइन अप किसने किया बिजनेस? क्योंकि बहुत सारे लोग लगता है ना बड़ा ही छोटे कर सकता है, बस छोटा भी कमाल कर सकता है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए लोगों को। जी भाई, मेरे रेफरल अप्लाई मेरे कजिन ब्रदर है, उनका बेटा है, मतलब मेरा भतीजा है मेरा रेफरल अप्लाई। और उसको शुरुआत से मैंने मेरे पास ही रखा, तो मेरे सामने बोलता भी नहीं था वो, खाना भी खाते तो मैं बोलता था ऐसे नहीं ऐसे करके। और उस पर्सन ने मुझे साइन अप किया, और ये भी अप्लाई नहीं, बाद में कहानी सुना देते कि मैं कितना बिजी रहता था, कभी सीए मीटिंग में, कभी राजनीति में, कभी कहाँ। लेकिन अप्लाई ने उनको गाइड किया और मुझे साइन अप कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि ये बिजनेस दिया। और ऐसे कहते हैं कि किसको साइन अप करें, ये नहीं, शायद मेरे जो ब्रदर हैं उनसे भी इतना नहीं डरते थे वो, जितना मैं बोलता था उसको तुरंत काम करते थे। मेरे रेफरल अपलाइन अभी यही होंगे, थैंक यू सो मच। लेकिन उन्होंने ये बिजनेस दिया मुझे, हिम्मत जुटाई अपलाइन के, ठीक है, साथ में, तो ये बिजनेस मिला। और मेरा नाम हनुमान है एक्चुअली, और ऐसे परिवार से आता हूँ। और जैसे तैसे करके जॉब लगनी थी, मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तभी मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो पिताजी ने बड़ी ऐसी परिस्थिति में पढ़ा लिखा के यहाँ भेजा, और इसके साथ ही मुझे एक पेरेंट्स और मिले मेरे, ठीक है, ससुर जी, उन्होंने मुझे ही पढ़ाया था। और जब मैं उस परिस्थिति में ऐसा था कि जब पैसे में कर्ज भी हो गया था, तब मेरी शादी की 12th क्लास में शादी हो गई थी, ठीक है। लेकिन लक्ष्य एक ही था, मेरी माता जी बोल गई थी आपको मेहनत करके जॉब लग जाना है। और जॉब लग गया, मैं सबसे पहले स्टेशन मास्टर बना, लेकिन वहां नहीं रहा, सदर्न रेलवे में प्रिंसिपल टीचर बना, और कई जॉब लगी, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बना, फिर सेक्शन ऑफिसर बना, और फाइनली अंडर सेक्रेटरी था मिनिस्ट्रीज में, और इससे बिजनेस मिला। तो सर बार बार बोलते हैं हमारे कि इस बिजनेस में आने के बाद थॉट प्रोसेस वास्तव में बढ़ता है। अधिकारी में पहले भी था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत चीजें चेंज हुई है। 2 व्हीलर से फिर 4 व्हीलर आया है, फिर 4 व्हीलर के बाद में अब आज की जो गाड़ी आई है ना, अमेजिंग खुशी थी, ठीक। मेरे साथ में पिताजी थे, 83 84 ईयर के हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल है इस एज में, फिर भी मैंने बोला तुरंत आए। और आपने फोटो देखा होगा, उनका आशीर्वाद मिला। देन मेरे सासू जी, ससुर जी, जो मेरे साथ में हमेशा मुझे 12th क्लास से सहयोग किया, वो भी साथ में थे। तो ये अमेजिंग खुशी है। जब मैं उनको बिठा रहा था और थोड़ा धीरे धीरे निकाल रहा था, क्योंकि ऑटोमेटिक मैंने भी नहीं चलाई, गियर वाली चलाई थी, तो धीरे धीरे निकाली मैंने। और इसके बाद में भाई अच्छी बात, अब जाके पिताजी बोले थे भाई तू इतने दिन से काम कर रहा था, तो लगा कि अच्छे लोग हैं तेरा साथ। तो अभी भी तबीयत से ठीक नहीं, मेरे साथ में ही पास में ही बैठा रखा, मतलब मैंने कि ठीक है लेट है। और ये है, तो थैंक यू सो मच भाई। लेकिन जो हाथ पकड़ा है, और ये इसको हाथ को ऐसे ही पकड़े रहना, क्योंकि गलती तो डाउनलाइन करता ही, तो सॉरी फॉर अब तक की जो गलती है उसके लिए सॉरी। और एक खुशी और है कि सारी टीम है, टीम की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे। अपलाइन का सहयोग हमेशा रहा, लेकिन टीम की। और एक खुशी और है मेरे की, एक डाउनलाइन मेरे डीआर की गाड़ी भी बुक हो गई, उसका भी फोटो डल गया प्रसाद, तो उसको उनको भी बधाई हो। ठीक, थैंक यू सर। तो
गुड ये जब हम लोग कार में बैठे ना तो ये याद रहना चाहिए कि भाई डाउनलाइन की। ठीक है, नेक्स्ट। गुड अनुमान, हम सबकी तरफ से आज पूरे एक हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, एक कार की ये 10 हो, ठीक है 2 हो, फिर जैसे आज ये काफिला बढ़ता जा रहा है तो ये लंबा हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है भाई, गुड है। थैंक यू। अगेन बधाई हमारे तरफ से। ठीक है, अब लोग हम लोग पीआर से बात करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज ना, क्योंकि कमिंग पिक्चर के हीरो तो वही है। कहाँ है पीआर जी? यस पीआर सर, आपको आवाज आ रही है? Hey भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम परशुराम है। मैं कस्टम डिपार्टमेंट में एज ए सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी पोस्टिंग है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू देना चाहूँगा अलमाइटी गॉड को, मेरे पेरेंट्स को, और जिन्होंने मुझे रेफर किया, जो ऑलरेडी स्क्रीन पे है, आप लोग देख ही रहे हो, हनुमान भाई। ठीक है, पहला सर जो मेरे वर्किंग अप्लायन रहे, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारा हाथ पकड़े रखा और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो सर बिजनेस की बात करूँ तो सबकी जर्नी एक जैसी रहती है। शुरुआत में इस तरह से सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रहा, चीज़ें होती है। लेकिन जब आज गाड़ी बुक तो काफ़ी पहले कर रखी, लेकिन आज जिस तरह से चीज़ें हुई, सर की गाड़ी के वहाँ गए और खुद भी मैं शोरूम में गया था, तो सर ऑडी का और BMW का तो मज़ा ही अलग है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और तो बाकी जी सर। क्या सर, हमारा सबका ना सवाल है कि पैसे तो पहले भी कमाते थे ना, इतनी बड़ी पोस्ट, लेकिन पहले कभी ओडी के शोरूम में गए थे कभी कि यार कार खरीद सकते हैं? कभी चाय पीने गए थे कभी? बिल्कुल नहीं कहता भाई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि बिजनेस हमारा ही पैसे के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त माइंडसेट देता है। ठीक है, हो सकता है पैसे होंगे, लेकिन ऑडी और BMW तो नहीं खरीद पाता सर मैं। पैसे बहुत सारे चीज बहुत सारे लोगों के पास रहते हैं, लेकिन जो हमारा जो बिजनेस माइंडसेट देता है, जिस तरह की जर्नी में ये माइंडसेट देता है, वो और जगह पॉसिबल नहीं है सर। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। क्या सर, हमारी तरफ से बधाई हो आपको। ठीक है, आपके वीडियो का इंतजार है सब लोगों को। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू सो किशन है मच। तुम तो किशन। यस, किशन को अनम्यूट करो। भाई लोग 3 लोग तो डिसाइड हो गए हैं, देखो आप 3, चौथा एक मुकेश की गाड़ी ऑलरेडी बुक है। ठीक है, तो 46 लोग हो रहे थे लकी ड्रॉ में से जो आप आने हैं। अब आप में से कौन होंगे, आई डोंट। ठीक है, कहाँ है किशन को लाओ भाई। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, team. यस, गुड मॉर्निंग किशन, वेरी गुड मॉर्निंग। Thank you, Bhagwan, and thank you, मेरे angel as a referral, Daulat sir, and thank you my all appliance as a god. स्क्रीन पे दोबारा हेमराज, किशन की फोटो भूल गए होंगे ना लोग, कौन सा किशन है, ढूंढेंगे फिर लोग। किशन की किशन, यस यस किशन, आप बोलो। आप Yes, sir. Thank you, God. Thank you, my parents, and thank you, my referral appliance, Daulat sir, and all appliance, ISB appliance, Prahlad sir, and Bhoot Singh sir, Veer Singh sir, Chetram sir, and all my teams को thank you कहता हूँ सर मैं। एंड बात करूँ तो सर पास्ट लाइफ की, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था। मैंने इस गाड़ी को मतलब देखा है, बट अपलाइन की गाड़ी में बैठा हूँ। बट पहली बार मैं जब शोरूम में गया अभी 31 को, एंड देन मैंने इंडियन एयरफोर्स में जॉब किया सर। हेलीकॉप्टर में मैंने फ्लाइंग किया, मतलब मेरा जो गाड़ी था मेरा हेलीकॉप्टर था। जस्ट ड्यूटी जाना हेलीकॉप्टर से और ड्यूटी से उतरना फिर घर जाना। लेकिन मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यस मेरी ये हैसियत सिर्फ इस बिजनेस ने दी है कि यस मैं ओडी के शोरूम में आज तक नहीं गया, फर्स्ट टाइम गया था। तब फील आया कि यस रियल में ये बिजनेस क्या दे सकता है और कहाँ तक पहुँचा सकता है। कहने का मतलब सर हम उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझते थे, जस्ट एज ए नौकर
हम वहाँ पे एज ए एयर क्रू में फ्लाइंग करता था, लेकिन हम उसको अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं मानते थे। लेकिन जिस दिन मैं इस शोरूम में गया, देन गॉड को थैंक यू बोला। जब एंट्री किया तो मैंने, जब मंदिर में माथा टेकते वैसे ही मैंने धरती को चूमा। जैसे मैं फर्स्ट टाइम दुबई पहुंचा तो भी यस, मेरा ये ड्रीम था कि सर बिजनेस में आने के बाद कि दुबई की शहरों में जब गली में पहुंचूंगा ना, यस रियल में मुझे लगा कि यस आज मेरा हो गया, बिजनेस हो गया। तो थैंक यू बोलता हूँ सर सभी को। मेरी ये हैसियत नहीं थी एज ए फ्लाइंग क्रू, और वहाँ मैं राष्ट्रपति पीएम प्रेसिडेंट के साथ भी फ्लाइंग किया, किरण रिजिजू जी मिनिस्टर के साथ भी फ्लाइंग किया, बट वो मेरी हैसियत नहीं थी। हम फोटो खिंचाते थे बट उनके साथ में। बट आज बात करूँ तो मेरे अपलाइन जो प्रहलाद सर है या वीसी अत्तर सर है, विष्णु सर है, देखते हैं तो यस दुनिया उनके साथ फोटो खिंचाती। तो मैं भी चाहता हूँ कि सर डेफिनेटली मैं भी मेरी टीम के साथ में ऐसा काम करूँ कि यस डेफिनेटली उस मुकाम तक पहुँचूँ। थैंक यू सर, थैंक यू टीम। किशन बहुत बधाई हो हमारी तरफ से आपको। ठीक है, देखो चौथा पर्सन मुकेश है, मुकेश चौधरी और निहाल दोनों। देखो अब आप सोचो जितनी बुक हो चुकी है वो तो है ना भाई, 50 आनी है 2025। ठीक है, अब आप अपने ड्रीम लिख लेना सब लोग। ठीक है, तो 5 तो ऑलरेडी डिसाइड हो गई है। अब एक दिन में तो आप खरीद नहीं सकते ना सारी कार। या मुकेश जी भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मुकेश का फोटो दिखाओ। माई सेल्फ मुकेश चौधरी। कैसे पहुंचे गाड़ी का सफर तक, कैसे पहुंचे आप? जी भाई 3.5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था ऐसे ही। और सबसे पहले थैंक्स बोलूंगा मैं क्लाइंट्स को जिन्होंने हाथ पकड़ा यहाँ तक पहुंचा है। और मैं तो भाई हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस पे चलने वाला आदमी था। फर्स्ट टाइम वो निकाली तो भी किस्तों पे निकाली थी। बट यहाँ इस बिजनेस ये सोच के नहीं आया था कि इतनी सब कुछ अचीवमेंट हो जाएगा। और आज अभी धनतेरस के दिन थैंक्स बोलता हूँ मेरा प्लान को जिसने मुझे बिजनेस दिया और खुद गाड़ी लेके आया, साथ में गाड़ी बुक करा के आया मेरी। तो थैंक यू सो मच भाई। बस यही है कि सब लोग आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे यहाँ तक आगे भी तक। मुकेश अगला नंबर आपका है, पीआरडी का पहले। आपकी कब आ रही है? इसी महीने में आ जाएगी ना? जी भाई बिल्कुल। डेट अनाउंस कर सकते हैं? बिल्कुल। कौन सी डेट है भाई 26 जनवरी। डायलॉग अब आप देख लो मुकेश की शक्ल में। तो भाई सीएसएफ फिर से भी आप पहुंच सकते हैं ना? 26 जनवरी को सफायर बात तो 26 जनवरी गाड़ी लेकर आऊंगा। 2 जनवरी ना, गुड है। अगला कौन है भाई? फोटो मुकेश का फोटो देख लो भाई लोग आप, Q3 ना। नेक्स्ट और कौन है भाई? लखन है, निहाल, यस। बुकिंग वाले सब लोगों को बुला लो भाई। सर लखन को कहा है, उनको रेडी रखना। जी भाई यस निहाल। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग टीम। मेरा नाम निहाल है और मैं डिफेंस में जॉब किया है और अभी दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। और अपलाइनों के गाइडलाइन के अनुसार चला। अपलाइन की बुक हुई, अपलाइन की गाड़ी आई, साथ में मेरी भी गाड़ी। तो ये सारा श्रेय अपलाइनों के टच में रहने का है, उनके आसपास रहने का है। अपलाइनों का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू अपलाइंस। ठीक है भाई, अगला कौन है? निहाल। लखन कहाँ है? लखन सर गुड मॉर्निंग। लखन को गुड लाइट पे लाओ। यस यस लखन गुड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। देन सब लोगों की तरह मैंने भी स्प्लेंडर प्लस से स्टार्ट किया था ये बिजनेस ने। उसी में पूरे दिन वर्दी में 3 स्टार लगा करके बड़ा शान से चलता था मैं। बट मुझे ऐसा लगता था कि यही लाइफ है। और इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हुई। और देन पहली बार यहाँ आकर के मुझे पता चला कि रियल में लाइफ क्या होती है। और मैं जब ऑडी के शोरूम में गया तो पहले तो मैं ना मतलब नॉर्मल बहुत हैं यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करते थे थोड़ा सा ना वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ वेलकम में सुनते हैं ना, तो यहाँ बहुत एक लंबी वो लोग हैं जो सुनना चाहते हैं ना आप क्या करते थे। ठीक है, और कैसे पहुंचा ओडी तक सफर? आप सब लोगों को बता देता हूँ। मैं एक्चुअली सीआरपीएफ में था और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे था। और देन सीआरपीएफ में जितना मुझे करना था उतना किया भी था। मैं राष्ट्रपति अवार्डी था और अवार्ड रिवार्ड जितने भी थे सब थे। उसके बाद फिर बिजनेस में आया और देन बिजनेस में
आया सिर्फ इस वजह से था कि ठीक है लाइफ ठीक चल रही है उस हिसाब से, लेकिन और भी अगर बेटर हो सकती है तो क्यों नहीं कर लेना चाहिए, इसी सोच के साथ आया। और देन इसमें सबसे ज्यादा जो मेरी जर्नी को यहाँ तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा हाथ है ना, तो वो चाहे मैं मुकरम भाई की बात करूं, अजरा सर की बात करूं, फलाह सर की बात करूं, ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था, सुबह 6:30 से लेकर के और रात को 8:30 बजे तक मैं पूरा बिजी रहता था। देन उसमें जब भी आधा घंटा भी टाइम अगर मुझे मिलता था तो शायद ये वो पर्सन थे जो मुझे हमेशा मिले और देन इन्होंने मेरी जर्नी को कंप्लीट करवाया यहाँ तक। और स्प्लेंडर प्लस से मैं बोला ना, मैं 3 स्टार लगा करके पूरी वर्दी में भी स्प्लेंडर प्लस से ही माउंट आबू में घूमता था। बट आज ये लगा लो कि जिस दिन मेरी ऑडी जब मैं बुक करके आया ना, तो देन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि देन मैं एक ऑडी के शोरूम में अगर जाऊंगा और देन ऐसी गाड़ी और कभी मैं ड्राइव करूँ, कभी नहीं सोच सकता। अगर तेरा फोटो है वो दिखा, कोई फोटो है आपके पास जब आप इनिशियल स्टेज में आते थे, कैमरे पे ऐसे रखे और पूरा स्टार एकदम, कोई फोटो है ऐसा जो मिल सकता है किसी को, कोई स्क्रीन पे ला सकता है ऐसा फोटो कोई? हाँ साहब कोई फोटो है लखन का तो एक बार दिखाओ मेरे को। कोई बहुत सारे लोगों का ऐसे रहता है ना, भाई मैं डिफेंस पर्सन हूँ, स्पीड नहीं कर सकता बिजनेस, बात पूरी फौज खड़ी है ना लखन के पीछे। अभी फौजों का भी नंबर आने वाला है, ठीक है। अभी सफायर स्टारों से हम लोग बात करेंगे कैसे 6 लाख तक पहुंचते हैं इस बिजनेस में। ठीक है, रेडी करो आप, कोई फोटो का साथ हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। और कौन है जिसकी गाड़ी ऑलरेडी? अविनाश, यस, भागचंद स्क्रीन पे लाएगा फोटो ना, यस। पहचान में आ रहा है ये लखन बिफोर बिजनेस है, ठीक है भाई। ऑडी Q3 की जगह ये थी आप वो सामने आ गए, ठीक है। जब भी नहीं टेके अभी भी नहीं टेके है, ठीक है। अब आप वो देख लो क्या चलानी है, AK-47, ठीक है, यही है, गुड है, गुड है, गुड है, यस। कौन है नेक्स्ट? एक अविनाश है तुम पे? यस अविनाश सर, जी सर आप बोल सकते हो। अविनाश अनम्यूट करो भाई, अविनाश सर। यस अविनाश भाई। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। माशा अविनाश। और बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मेरे को साइन अप करने वाले मेरे एसबीआई अपलाइन प्रहलाद सर ही हैं, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। और बेसिकली अगर मैं बिजनेस जर्नी की बात करूं तो सेम एज यूजुअल मैं इंडियन रेलवेज को सर्व करता था एज ए चीफ TNC, और लगभग 45-50 हज़ार रुपये सैलरी हुआ करती थी। बिजनेस में ज्वाइन होने का रीज़न सिर्फ इतना था कि हाँ यार 25-30 हज़ार रुपये कहीं से इनकम स्टार्ट हो जाए, और बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो 25-30 हज़ार की इनकम मंथली 6-6.5 लाख पर भी जाएगी, और वो 6.5 लाख की इनकम BMW तक भी पहुँचेगी। पर कहीं ना कहीं जो मेरी जर्नी रही उस जर्नी में मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि अपलाइन को बोल रहा है, अपलाइन बोल रहा है, समझते चलो, करते चलो, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं दिमाग आदमी वहीं लगा देता है। तो चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो रही हैं तो उसके पीछे कोई ज़्यादा कुछ बड़ा गेम नहीं है, सिर्फ थॉट प्रोसेस का गेम है। बस इतना कर लिए तो फिर गाड़ियाँ तो अपलाइन से वो ला ही देते हैं कैसे भी करके सर। बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई लोग। देखो अब आपके पास ना, ठीक है, कितनी हो गई? ठीक है 42, 6-7 हो गए ना, ये बाकी की बची है ना, अब आप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात मानना कि 2025 में 50 कारें हम लेके आए, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो अब उनसे बात कर लेते हैं जिन लोगों ने शुरू किया था बिजनेस की, कभी 50,000 कमा सकते हैं, लेकिन आज वो सफायर स्टार तक पहुंचे हैं ना, दे बिकेम सफायर स्टार। सफायर स्टार का मतलब है 40 चेक एक महीने में, ठीक है, लगभग 7 लाख रुपये, ठीक है। मैं भी पहली बार मई 2020 में इस माइलस्टोन को मैंने अचीवमेंट किया, ठीक है। उस दिन मेरा रियलाइजेशन था कि यार तो मैं महीने में इतना, साल भर के इतना कमाता हूँ, तो महीने का कमा सकता हूँ ना, ठीक है। तो देखो उसके बाद में आगे बढ़े, डिसीजन दिल्ली से यात्रा दुबई तक पहुंची, ठीक है। और आज देखो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ,
जिन लोगों का सिरे रहा, जो कंधे पे बिठा के यहाँ तक लेके आए ना, ठीक है, वो सब लोग तुमसे बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ साथ में बैठे हैं, आप देख सकते हो इधर, ठीक है, इधर। तो हम लोग ना, ये लोग बिल्कुल साए की तरह, हम लोग साथ में रहते हैं एक दूसरे के। आप देखते हो ना, यही बिजनेस है। आपने जिसके साथ साइन अप किया ना, ठीक है, आप एक प्रैक्टिस करो बस कि भैया उसके साथ खाना खाओगे, पहुंच जाओ उसके घर, हफ्ते में 3 दिन तो साथ में खाना है। मुझे आज जितने दिन हो गए बिजनेस में, आज तक जब भी मुझे मौका मिलता है तो या तो मैं विष्णु भाई के साथ या अतर सर के साथ ना, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन। तब आज बहुत सारे लोग हो रहे हैं जो सपायर हुए, दे बिकेम सपायर स्टार। हम सबसे पहले जमशेद से ले रहे थे कि वो स्टूडेंट है, ठीक है। एक दिन ना इसी जयपुर में एक ही कमरे में रहता था, ठीक है। कमरा कौन सा, जो हॉस्टल में रहते हैं ना, पीजी, 2,500-3 हजार रुपये मिलता है, ठीक है। जमशेद है जूम पे, यस जमशेद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। माई सेल जमशेद सर, मुझे बिजनेस में रेफर किया हंसराज भाई ने, और मेरे वर्किंग अपलाइन है सर प्रहलाद सर। सर मैं तो स्टूडेंट लाइफ में ग्रेजुएशन ही किया था और उसके बाद में पीजी चल रहा था सर। हॉस्टल से ही सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, प्लान देखा उस टाइम पे 60,000 की बात होती सर। सही बात बताऊँ 600 रुपये नहीं थे उस टाइम जेब में। स्टूडेंट सर कहाँ पैसा होता, पर एक डिसीजन लिया था उस टाइम पे छोटे भाई से लिए, और भैंस बेच के सर मैंने पैसे दिए थे 60,000 कि फादर से लिए तो सर कुछ और कह के नहीं लिए थे। और सर आज सर कभी सोचा नहीं था, मैं तो एक 30,000 की नौकरी के लिए तैयारी करके, राजस्थान पुलिस में 20-25 हजार ही मिलते हैं सर, उसी की तैयारी चल रही थी सर। आज उसका लगभग जितना ईयरली अर्न करता था मंथली अर्न करना सिखा दिया सर। इसका क्रेडिट सर मेरे ISB को ही जाता है। एकदम से देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो नौकरी करते हैं, जिनकी है कि आपको कैसा है, मतलब ऐसा लगा कि यार मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो स्टूडेंट, मैंने देखा डे 1 से फुल टाइमर है, ठीक है। नौकरी करने वालों के साथ एक झंझट और रहता है कि फुल टाइमर होने में, ठीक है, 9 बजे छोड़ने में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लिए बैरियर होता है ना। तो क्या मैसेज उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं है सर। मैं अपनी बात करूँ सर, अभी मेरे अंकल जी सर ब्रेन हेमरेज हो रखा है, घर से कॉल आ रहा था कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं सर, कि एज सर प्लान के जोन में रहते हैं, एसोसिएशन नहीं आते टाइम पर। मेन चीज़ वो है सर, मैं शुरू से ही सर अपना के टच में रहा था। ज़्यादा हार्ड नहीं है सर, बस मैं यही कहूँ सर, हर एक पर्सन कर सकता है, यदि मैं कर सकता हूँ तो इसको यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अमृत भाई एक सीट आपकी बुक कर दें फिर 50 में से। जी सर। ईद पे गाड़ी आ जाएगी ना? जी सर, इंशाल्लाह आ जाएगा सर। ठीक है, देखो मैजिक से पहले ईद है ना, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऊपर से एक गाड़ी ना, ठीक है, जमशेद की आए। अभी आप बहुत जल्दी देखोगे फोटो, ठीक है। मैजिक में तो आप सब लोगों से मिलने वाले हो, चाहे लखन हो, चाहे PR सर हो, चाहे हनुमान सर, जितने लोगों को आप सुन रहे हो आज, ठीक है। मैजिक में ढूंढोगे आप सब कहाँ गए जमशेद सर, ठीक है, गुड है। और नेक्स्ट आशा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगता है मैं तो फीमेल हूँ, ठीक है, फीमेल हो भी फोर्स में बेल्ट में नौकरी करती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ बिजनेस, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद ये सिर्फ एक बहाना है, ठीक है। यस जी आशा, आप कोई बात करनी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सर आज सपना लग रहा है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा सफायर, लेकिन जो मेरे अपलाइन में सारे लोग लगे पड़े थे, किसी ने खाना नहीं खाया, कुछ पानी भी नहीं पिया होगा, लेकिन मेरे सफायर होना है। मैं सबको बोलती थी मुझे सफायर करना है, मुकेश सर, निहाल सर, चिरंजीव सर, खेमरा सर, सबको बोलती मुझे सफायर करना है। बस ये टीम और मेरे अपलाइन और मेरी टीम की वजह से सफायर है।
आप पुश करते थे खेमराज सर, अगर आप लोग पुश नहीं करते शायद तो मैं नहीं कर पाती। तो ये मेरा दिन नहीं है, आप लोगों का सबका है कि मैं आप लोगों की वजह से सर आज सफाई कर पाई। देखो आशा पीछे लोग बहुत सारे खड़े हैं ना, अपलाइन शायद पुणे पहुंच गया सफाई कराने के लिए ना, चंद शायद पुणे में ही है ना। थोड़ा सा ना आप अपना परिचय दो, आप क्या करते थे और कैसे पहुंचे यहाँ पे। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिम्मत हो वहाँ। तो मैं सर गुड मॉर्निंग सर, मैं अभी पुणे से बात कर रही हूँ। मैं पहले CISF में एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, मेरी 24 साल जॉब हो चुकी है। तो ये बिजनेस मुझे 2022 में मिला था, तो मुझे यकीन नहीं था कि इतना मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जैसे मुझे पता चला, फर्स्ट मेरा विकान मतलब जो भी विकान हुआ था वहां से पता चला कि जो जूम पे लोग दिखते थे ना वो साथ में खड़े थे। वहां से विकान में मुझे एक मतलब बिलीव सिस्टम मेरा अंदर ये हुआ कि हाँ यहाँ पे मैं 24 साल भागी हूँ, अभी मैं 0 पे हूँ, लेकिन यहाँ पे जो साथ में खड़े उन्होंने बोला बस 4 साल खड़े रहना, हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते। तो वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है ना, फैमिली बच्चों को भी देख पाती हूँ सेंटिक। मैं उनको यही बोला है कि बस मेरे ऊपर विश्वास करना, हमारी पूरी फैमिली पूरी जनरेशन चेंज हो सकती है इससे। बस वही है, चिरंजीव सर, मुकेश सर, आप लोग सबका विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं कुछ कर सकती हूँ और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसा कैसा लग रहा है मतलब CISF से आके और पहले होंडा सिटी की स्टेयरिंग, और अब देखो एक नंबर आपका 50 में से कार लाने, हम लोग पहले अनाउंस कर चुके हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, क्लब वेलोसिटी का क्या योगदान रहा, कैसी ऐसी चीज रही जिन्होंने पहुंचाया सफाई तक? सर क्लब वेलोसिटी में फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे पता भी नहीं चला क्लब वेलोसिटी मेरा कब क्वालिफाई हुआ। जो वही है जो अपलाइन ने बोला वो करती गई। क्लब वेलोसिटी आने के बाद राजेश सर एक ही बोला कि कौन कौन गाड़ी लाएगा, तो सब लोगों ने बोला हाँ ठीक है। तो मैं बोली सर मैं भी लाऊंगी, मेरी बेटी का बर्थडे उस दिन लाऊंगी, और जिस दिन बोला उन्होंने मैंने उस दिन लाई सर। और यहाँ बिजनेस से कुछ कमाया था कुछ मैंने, तो वो वहां से स्टार्टअप हुआ था। मेरी जो वेरना गाड़ी मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, लेकिन आज मैंने मेरा फर्स्ट जो ड्रीम है मेरी नेक्स्ट, मैंने वो ऑडी का लिखा है सर। अभी मेरे को इसी साल वो ऑडी गाड़ी लानी ये आपकी होंडा सिटी 3 महीने का पीरियड है बस, जी सर। जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 3 महीने आप उसको जितना प्यार कर सकते हो करो, ठीक है। मैजिक से पहले तो हमको लेनी है, जी भाई, ठीक है। खुद है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और कौन है नेक्स्ट? लखन रामतार को रामतार अगला सफायर रामतार को बुलाओगे, ठीक है। अभी सबका केक काटेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। देखो ये बिजनेस है जिसमें हम सब साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हम लोगों ने भी ये बिजनेस इसीलिए शुरू किया है ना। देखो आज मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी औकात आप सब लोगों की वजह से ही है ना। अब हम लोग रामतार से बात करेंगे, ठीक है। और हमको लगता है ना कि भाई एक, ठीक है, आप जब रामतार की पोस्ट सुनोगे, ठीक है, और रामतार की चीजें सुनोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि भाई कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, इस बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। इस बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो यस रामतार, आप कोई बात करनी है, आप क्या करते हो, ठीक है, और कैसे यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। देखो आपको दिल से शेयरिंग करनी है ताकि बहुत सारे लोग ना, ठीक है, इस ड्रीम तक पहुंचे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम। सर मेरा नाम राम अवतार है और मैं CRPF में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब पे सर सर्विस कर रहा हूँ सर अभी। और इस बिजनेस में रेफर किया था सर मेरे वर्किंग अपलाइन, मेरे रेफरल अपलाइन लखन भाई ने सर। थैंक्स गॉड, माय पेरेंट्स, माय अपलाइन, जो आज सर मुझे यहाँ सबके सामने बोलने का एक अवसर दिया सर। और जो ये अचीवमेंट है सर, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपलाइन और मेरी टीम की वजह से है सर। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर सर मैं बात करूँ, अभी भी मैं जस्ट कुछ ही मिनट पहले सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ सर अजमेर से। तो हमारे बिजनेस में बताते हैं कि जो गॉड की जो प्राथमिकता है सर, वो मैंने देखा सर। मैं सोचा भी नहीं था कि सफायर पार्टी पे इस सफायर करके ऐसे मैं जयपुर भी पहुँच जाऊँगा। तो मैं सर आ रखा था कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ ऑफिसर में डिटेल था,
सुबह जाके मुझे एग्ज़ाम भी लेने हैं सर। तो ये रोड मैप बना सर ऊपर वाले की बदौलत है। और ख़ासकर सर अगर लखन सर और मुकराम सर, हंसराज सर और सर प्रहलाद सर ये पुश नहीं करते सर मेरे को, तो आज ये अचीवमेंट है ना सर, मैं नहीं कर पाता। तो जो भी अचीवमेंट है सर, तो अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से। बहुत बढ़िया रामदास भाई, ठीक है। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, कन्या हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से बस मैं जितने भी लोग आप लोग हैं ना, सपायर और कौन रह गया, रमेश, सुरेश और रमेश ना, सुरेश को लेके आओ स्क्रीन। सर अनिल नरवाल है ना रूम पे? यस सुरेश। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। माय नेम सुरेश और मैं अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। और मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी था सर, और एक छोटी सी नौकरी थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था सर। क्योंकि मैं बात करूँ सर, भगवान का आशीर्वाद, देन अपलाइन और सर आप और कैमरा सर, मेरे रेफरल अपलाइन मुकेश सर है, और CT से अपलाइन भी मुकेश सर, चिरंजीव सर, कैमरा सर, सभी ने सर मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया। क्योंकि मैं शायद इसके लायक तो नहीं था, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ की अगर पहले की मैं बात करूँ सर, तो मैं एकदम छोटी सी मेरी पोस्ट थी, कुछ भी नहीं था। और उससे पहले मैं बात करूँ, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे अगर मैं बात करूँ तो मैं कच्चे घरों में रहा हूँ सर, जो एकदम उसके बाद में मैं निकला तो मेरी छोटी सी नौकरी लगी। तो नौकरी लगा था सर, तो घर वालों को सब बहुत कुछ वो था कि अभी नौकरी लग गया तो हमारा परिवार की सेहत बहुत अच्छे से वो होगी। लेकिन जैसे ही मैं नौकरी में गया और सर जैसे आगे पहुंचा तो मेरा कर्ज जो था, मैंने 2009 से ही लोन लेना स्टार्ट किया था और 2023 आ गया था, कभी लोन बंद नहीं हुआ था सर। तो मुझे लगा था कि शायद और बेटर होगा, लेकिन मैं भगवान से हमेशा मांगता था सर, क्योंकि लोन कभी बंद हुआ ही नहीं। मैं गया तो कमाने के लिए आया था नौकरी में, तो लेकिन उल्टा कर्जा हो रहा था सर। कि मैं हमेशा ये सोचा था कि कैसे आगे वो कर पाऊँ। फिर सर ये 5 जनवरी 2023 में बिजनेस मेरी लाइफ में आया, और आज सर 3 जनवरी 2025 है, ये 2 साल मुझे इस बिजनेस में हुआ। तो सर जैसे ही मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मुझे मुकेश सर ने रेफर किया, तो मुझे बोला था कि देख प्लीज तेरे को ओनली फॉर फॉलो करना है, और खाली सिस्टम को उसमें भी सर मैं बात करूँ तो मुझे एक बोला, वीडियो एसोसिएशन वीडियो कभी ओपन नहीं करना, सिस्टम PDS वेलकम, उनको हमेशा वीडियो ऑन करके ही आपको ज्वाइन करना है, एसोसिएशन 100% देना है, प्लस यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको मेरी लाइफ के बारे में भी इनको पता था सर, साथ में ही जॉब किए थे, बहुत कुछ चीज़ें साथ में थी। तो और मैं बात करूँ सर, तो मैं वेलोसिटी गया, वहाँ सर आपसे भी मिला, तो वहाँ पे भी मुझे उसके बाद में प्री अलाइनमेंट कैंप हर जगह पे। लेकिन सर बात करूँ तो मैं इसके लायक नहीं था। जो 7 लाख पे शायद मैं सर, मेरे आसपास में तो कोई ऐसा नहीं होगा, कौन सी मैं नौकरी करता, शायद मैं 2 IPS मेरे घर में होते तो भी शायद 7 लाख तक नहीं पहुंच पाते सर। कौन सी ऐसी पढ़ाई थी जो मैं 7 लाख तक पहुंच पाता। ये 25,000 से मैं अगर मैं बात करूँ सर, 25,000 रुपये भी वेलफेयर लोन तक लेता था सर। ये 16 साल की नौकरी करके इतना 25,000 रुपये भी मेरे से नहीं बन पाता सर। और सर आज 7 लाख तक कहेंगे भगवान का, और सर आप लोगों को सबका आशीर्वाद था, और मैं यहाँ तक पहुंचा, टीम का आशीर्वाद था। सभी ने मेरा अपलाइन बहुत ज़्यादा मेरी वो की, जैसे निहाल सर की मानो, चाहे मुकेश सर, चिरंजीव सर, सबकी सर मेरे ऊपर बहुत वो था, और इन्होंने जैसे बोला कि सुरेश भाई लगे रहो, हो जाएगा बस। और आज सर वो 7 लाख तक पहुँचना संभव नहीं था सर मेरे लिए। और सर इसी बिजनेस से मेरी मम्मी आज यहाँ पे है सर, क्योंकि पापा नहीं है, पापा का ड्रीम यहाँ से पूरा किया था। इस बिजनेस से 16 साल तक नौकरी करके नहीं कर पाया था सर। इसी बिजनेस से, यही बिजनेस ने मम्मी पापा का ड्रीम पूरा किया। मैं कैसे बोल सकता हूँ सर, आज मम्मी मेरे साथ में है, लेकिन पापा नहीं है दुनिया में, क्योंकि पापा 9 ही दिन इस बिजनेस से लिया और मात्र 2 दिन रहे। तो सर आज मेरी मम्मी यहाँ पे है मेरे साथ में, बाकी मैं नहीं कर पाता कुछ भी सर, मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं कर पाता। और आज सर मैं बात करूँ तो बस भगवान का आशीर्वाद हो, और सर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो शायद आगे तो बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल सुरेश, यही ध्यान रखना कि अपने बिजनेस में ना हमारा जो अचीवमेंट है ना, ठीक है, ये पहला और आखिरी नहीं है, छोटा, ये पहला सिलेक्शन है बस, ये पहली मूवी है, ठीक है। आज शायद मैं मेरे सफायर होने के बाद मेरे अपलाइन ने यही बात बोली कि भाई अब अगला देखो कौन है जो आपकी जगह पहुंचे।
ठीक है, उसके बाद लग गए। तो जो लोग आज यहाँ तक लेके आए ना बिठा के, उस साथ में है ना, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए बस, भाई नेक्स्ट, ठीक है, जो यहाँ तक पहुँच रहा है। अपने बिजनेस का थ्योरी बहुत सिंपल है, अपने बारे में नहीं सोच सकते हम, अपने पीछे जो लोग खड़े हैं ना उनके बारे में सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बधाई हो हम सबकी तरफ से आपको, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। यस, नेक्स्ट रमेश। यस रमेश, आपको बात करनी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग टीम। और मेरा नाम रमेश है और अभी मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। और रही बात सफायर की, तो सर अगर अप्लाई नहीं होता तो नहीं कर पाते, और बाकी ये जो क्रेडिट जाता है मेरे टीम को और मेरे अप्लाई को, जो भी योगदान, अगर साथ ही IAS भी अप्लाई नहीं होता तो शायद मैं नहीं। थोड़ा सा रमेश भाई अपना परिचय दो, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, आप क्या करते हो और कैसे पहुंची जर्नी सफायर तक? सर मेरा नाम रमेश है और बेसिकली मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अभी अहमदाबाद में एज ए लोको पायलट वर्क किया, 10 साल की नौकरी करी, और बिजनेस में आया तो उस टाइम मैं एक रेलवे क्वार्टर में रहता था, आपको मैंने फोटो भेजा था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी और मुझे अच्छे से याद है जिस दिन नाइट में क्वार्टर की छत गिरी थी, तो उसी दिन मैं उस क्वार्टर से निकला, तो आज तक मैं कभी गया नहीं उधर। और अगर ये घर में रहा हूँ तो वो फोटो मेरे पास अभी भी आपने भेजी थी एक दिन, तो वो मेरी जिंदगी का अगर शायद अगर सेकंड का फर्क होता तो मैं लास्ट दिन होता। ठीक है, याद है ना सब लोग, देखो रेलवे क्वार्टर सबने देखे होंगे, रेलवे के जो भवन बने रहते हैं ना, देखो हम लोगों ने सबने ऐसी जर्नी शुरू करी। रमेश का जो अपलाइन है हंसराज, ठीक है, वो 100 नंबर एक फाटक पे बैठा रहता था, ठीक है, ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, 2020 की बात है, 21। एक दिन रमेश कह रहा था छत को दिखाता ही रहता था, लेकिन एक दिन रात को सोते टाइम वो छत गिर गई थी, ठीक है, ये सब चीजें थी भाई, और वही चीज बस वो छत बहुत सारी जगह ड्रीम देखे, और चीजें जिंदगी में चैलेंज होते हैं। मदर भी एक्सपायर हुई थी 2021 में, पापा भी 22 में एक्सपायर हुए थे, और बट कभी पीछे मुड़ने का, जब अप्लायंस साथ होते हैं तो पीछे जाने का मन नहीं करता। बहुत बढ़िया रमेश भाई, हम पानी जो लोग हैं उनको यहाँ तक लेके आना है खींच के। देखो ये लोग वो है जिन्होंने, देखो बहुत इनिशियल स्टेज में हम सब लोगों को छोटी मोटी चीजें जो आज आप बोलते हो ना पेरेंट्स को लेके, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, दिन रात हमारे साथ लगे रहे, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो आज हम सब लोग आपके सामने है ना। यस, अब देखो भाई लोग हमारे बीच में ना, अब हम लोग होते हैं ना, जैसे नौकरी लगने की खुशी होती है ना, इस बिजनेस में भी इतनी खुशी नौकरी छोड़ने की भी होती है, ठीक है। हम लोग अनिल से मिलेंगे, क्योंकि वो इसी हफ्ते में ना अपनी नौकरी से रिजाइन करके आया ना, ही बिकेम फुल टाइमर इन बिजनेस। तो हमको लगता है ना, कितने लोग ऐसे होंगे यार, कम से कम मैं गिनने लागू तो 200-250 लोग तो होंगे ऐसे जिन्होंने अपनी नौकरी, अच्छी नौकरी करते थे ना। मुझे इनिशियल स्टेज का याद है, मुकराम फुल टाइमर हुआ, वो स्टेशन मास्टर था, जैसे उसे ससुराल वाले आते थे तो हंसराज बोलता था भाई आज तो, ठीक है, ऐसे होते थे ड्राफ्ट। तो अनिल से आप लोग बात करेंगे हम लोग कि कैसे फुल टाइमर हो सकते हैं। सफायर अनिल ऑलरेडी है, ठीक है। यस अनिल, आपको भी बात करनी है। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल टीम सर। माई सेल्फ अनिल, और मैं बेसिकली राजस्थान का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सिक्कर सर, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो सर एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो 2006 में मैंने राजस्थान पुलिस एज ए कांस्टेबल्स स्टार्ट किया था मेरा करियर, और 2009 में मैं SSA के थ्रू सब इंस्पेक्टर बन के गया था। देन 2015 में मैं इंस्पेक्टर के पोस्ट पे प्रमोट हो गया था, और पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा था। और बिजनेस को जस्ट स्टार्ट किया था मैंने जनवरी 2022, और कुछ स्पेशल ड्रीम नहीं थे, बस जस्ट आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस की जर्नी आगे बढ़ी, यहाँ का कोर कल्चर देखा, यहाँ के एथिक्स देखे, तो माइंड में कहीं ना कहीं आया कि यार यहाँ से कुछ बेटर किया जा सकता है। तो मुझे अच्छे से याद है मेरी तीसरी जो VSL थी, जॉब टू जॉब फ्री हंसराज सर ले रहे थे, और वहाँ से ये चीज़ लगी कि यार कुछ तो किया जा सकता है। और प्लान तो मेरा जॉब से फ्री होने का लास्ट ईयर ही बन गया था, जब मैंने
नवंबर 2023 में सफायर कर लिया था, बट मेरे फादर साहब 1980 से सर्विस कर रहे थे और इसी जून में वो भी रिटायर हुए हैं। तो फैमिली माइंडसेट उनका ऐसा था कि नहीं आना है, यहाँ आओगे तो मैं ये कर लूँगा, तो मैं वो कर लूँगा, तो मैं ये। आज भी जब भी कल मैं आया था घर, तो आते ही मुझे एक बहुत अच्छा उनका बोला पाकिस्तान जीत के आ गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी टीम के लोगों से मैंने उनको सेटिस्फाई करवाया, बट जो मेरा कन्विंस था बिजनेस में कि पावर ऑफ दिस बिजनेस प्लेटफॉर्म मुझे मजबूत किया सर। बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, बहुत ट्रेजिक डिसीजन था कि एक इंस्पेक्टर की नौकरी और वो भी 1,30,000 से ऊपर की नौकरी, और मैं जस्ट 2-3 महीने बाद में प्रमोट हो सकता था असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। लेकिन यहाँ की जो कोर कल्चर है, यहाँ के जो अप्लायंस का पॉजिटिव एक कॉपरेशन है और टीम की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मुझे इम्पावर्ड किया कि मुझे ये डिसीजन अब ले लेना चाहिए। और मैंने सर 31/12 को डिसीजन तो मैंने पहले ही लेना था, बट मेरा एडम रिव्यू नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद में मैं 31/12 को सर फाइनली डिस्चार्ज करके अब मेरी नई जर्नी है सर इस प्लेटफॉर्म पे। रिक्वेस्ट यही करूंगा सभी अप्लायंस से कि मेरे साथ में उनका आशीर्वाद बना रहे और मेरी टीम वो मुझे कॉपरेट के तौर पे रहे, मेरी जर्नी सर आगे बढ़ती रहे सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनिल भाई। ठीक है, देखो अब वही वाली बात है कि दिवाली घर पे मनेगी। आप 24/7 फादर हो, 25/7 हस्बैंड हो, ठीक है, 24/7 सन हो, ठीक है। वो ड्यूटी भी नहीं पाएंगे, ठीक है। साथ में अपने पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीम की, ठीक है, जिसको आज हम लोग हमारे यहाँ यही एक परिवार है जो साथ में बैठे हैं, ठीक है। ये परिवार है, बच्चे साथ में है, सब साथ में है ना, ठीक है। दुबई में हम लोग साथ में। तो देखो, मैं अगर मेरी पूछूं तो मैं हर दिन एक एक्साइटमेंट इसीलिए रहता है कि यार ऐसा मुझे कभी जिंदगी में होता नहीं, ठीक है। आप सब लोग हो, ठीक है, जितने लोग आप मेरे आप हम लोग अभी बैठे हैं, जो 1,000 लोग हैं, ठीक है, और कुछ लोग ग्रुप्स में हैं, ठीक है। ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर से भी हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो हम लोग ना अब ज्यादा सेलिब्रेशन हम करते नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है। ओनली 5 मिनट का ही हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है। अभी हम लोग को लगेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बोला 50, तो ये जितने सफायर इनका सबका नंबर पक्का है। अब आप देख लो 50 कार तो लेके आनी दो 25, ठीक है। आई होप सबने अपने ड्रीम लिखे होंगे, ठीक है। अपने ड्रीम का इन सर्विस आप सब लोगों को बनना है। जब हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हर आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। मैं आपको ये बिलीव दिला सकता हूँ, ठीक है। तो 2025 का एक भी दिन खराब नहीं करना है। देखो बिजनेस में आपका गोल नहीं है ना, तो फिर एक विशफुल थॉट है। गोल होना बहुत जरूरी है, 365 दिन का गोल होना जरूरी है। और ये बिजनेस ही 208 वीक का है, ठीक है। 208 वीक अगर आप फोकस रह के काम करेंगे तो इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। आज अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो भाई देखो चीजें हुई ना पॉसिबल। मेरी तो कोई औकात नहीं है जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ आज, ठीक है। ये सब वो लोग हैं जिनसे कभी हमारी औकात नहीं थी ना। तो मैं इतना पोस्ट वाला आदमी था, ठीक है। हनुमान भाई से जब हम लोग बात कर रहे थे तो जितने लोगों को आपने सुना, ठीक है। तो सब लोग एक स्क्रीन पे आ जाओ ताकि हम जो 5 मिनट का सेलिब्रेशन है, ठीक है, केक काट लेते हैं, ठीक है, देन लगते हैं अपने अपने काम पे, ठीक है। लोग हैं कुछ ड्रीम जरूर, ठीक है। इस एसोसिएशन को सब इस काफिले में सबको शामिल होना है। यस
ठीक है भाई लोग। तो जितने लोग सपायर और जो अचीवर है, चाहे वो फुल टाइमर होने का चाहिए हो, चाहे गाड़ी लाने का चाहिए हो, ठीक है, मैं एक ही बात बोलूंगा, फुल कप नहीं होना। ये पहला और आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है, इस बिगनिंग ना, ठीक है। 40 चेक कुछ नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है। 40 चेक कुछ नहीं है। जब आपके 120 यूवी ना, ये हफ्ते में भी होती है, ठीक है। और ऐसा टाइम भी आता है जब आप हफ्ते से पहले मैक्स आउट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो फुल कप नहीं होना लगना है, तो हम सबकी तरफ से बधाई हो। आप अपना केक काटो, ठीक है, हम लोग फील कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और वर्चुअल सबको